टुडे और टॉपिक इज़ फाइलम एपिकोम्प्लेक्सा और इसके अंदर हम सबसे पहले इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट ये है कि मेंबर्स ऑफ फाइलम एपिकोम्प्लेक्सा आर ऑल पैरासाइट्स। फाइलम एपिकोम्प्लेक्सा के अंदर जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं वो सब पैरासाइट्स होते हैं। और पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर या उसकी बॉडी के ऊपर रहकर उसके अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं और खुद उससे क्या करते हैं, खुद उससे बेनिफिट लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी होस्ट की बॉडी के अंदर रहकर उसमें डिजीज़ कॉज करते हैं, उसको हार्म पहुंचाते हैं, इन ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पैरासाइट्स कहते हैं। और फाइलम एपिकोम्प्लेक्सा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब पैरासाइट्स हैं। सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि इसके अंदर मेंबर्स जो हैं फाइलम एपिकोम्प्लेक्सा के वो सारे के सारे पैरासाइट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव एपिकल कॉम्प्लेक्स फॉर पेनिट्रेटिंग द होस्ट सेल। अब ये कि इनको इस फाइलम का नेम एपिकोम्प्लेक्सा क्यों है, इसलिए इसका नेम जो है एपिकोम्प्लेक्सा है क्योंकि इसके अंदर जो मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं उनके पास एपिकल कॉम्प्लेक्स होता है। एपिकल कॉम्प्लेक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करता है। फॉर पेनिट्रेटिंग द होस्ट सेल, होस्ट सेल की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए, पेनिट्रेट का मतलब होता है दाखिल होने के लिए, जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है उसको एपिकल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जितने भी पैरासाइट्स हैं इस फाइलम के अंदर उन सब के पास एपिकल कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी वजह से इस फाइलम का नेम भी है फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा। और ये जो स्ट्रक्चर है ये होस्ट सेल की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस। जितने भी मेंबर्स हैं इस फाइलम के अंदर इनके पास सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट है दे हैव नो सीलिया एंड नो फ्लैजिला। इनके पास सीलिया भी नहीं होता है और फ्लैजिला भी नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि एक्सेप्ट इन सर्टन रिप्रोडक्टिव स्टेजेस, कुछ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन इनके अंदर सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन कुछ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस के अंदर वो कहते हैं हो सकता है। उसके बाद लाइफ साइकिल की बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट में है लाइफ साइकिल इंक्लूड ए सेक्शुअल स्टेजेस एंड सेक्शुअल स्टेजेस। ठीक है, फाइलम एपिकोम्प्लेक्सा के अंदर जो पैरासाइट्स होते हैं इनके लाइफ साइकिल के अंदर दो स्टेजेस आती हैं, सेक्शुअल स्टेजेस भी आती हैं और ए सेक्शुअल स्टेजेस भी आती हैं। ये सेक्शुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं और ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं। अब ए सेक्शुअल स्टेजेस के अंदर शीज़ोगोनी और स्पोरोगोनी आ रही है, दो टाइप की ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आ रही है। शीज़ोगोनी जिसके अंदर मल्टीपल फियन होती है और स्पोरोगोनी जिसके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। और सेक्शुअल स्टेजेस के अंदर गैमीटोगोनी जो है वो बनती है और गैमीटोगोनी के अंदर जो है गैमीट्स बनते हैं और उन गैमीट्स के फ्यूजन से जाइगोट बन जाता है, जिससे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट फाइलम एपिकोम्प्लेक्सा के अंदर जो क्लास आ रही है उसको कहते हैं क्लास स्पोरोजोआ। और क्लास स्पोरोजोआ जो है इसके अंदर वो कहते हैं कि इसको क्लास स्पोरोजोआ का नेम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके अंदर जो मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं वो रेजिस्टेंट स्पोर्स और oocyst प्रोड्यूस करते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट के अंदर देखते हैं कि ये जो वो कहते हैं कि नेम ड्यू टू प्रोड्यूसिंग रेजिस्टेंट स्पोर्स और oocyst, कि जो क्लास स्पोरोजोआ है इसको नेम दिया गया है स्पोरोजोआ का ड्यू टू प्रोड्यूसिंग रेजिस्टेंट स्पोर्स, क्योंकि इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो रेजिस्टेंट स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और oocyst भी कहते हैं उसको। अब जो रेजिस्टेंट स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं इनको रेजिस्टेंट स्पोर्स इसलिए कहा जाता है कि ये ऐसे स्पोर्स होते हैं दैट कैन सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है मेंबर्स ऑफ दिस क्लास इंक्लूड प्लाज्मोडियम एंड कॉक्सीडियंस। इसके अंदर जो मेंबर होते हैं इस क्लास के अंदर उनमें एग्जांपल्स दी गई है प्लाज्मोडियम की और कॉक्सीडियंस की। नेक्स्ट पॉइंट है दे कॉज मैनी डिजीजेस इन डोमेस्टिक एनिमल्स एंड ह्यूमंस। डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि जो पेट्स हम रखते हैं घरों में, पालतू जानवर, उनके अंदर और ह्यूमन बींग्स के अंदर ये बहुत सी डिजीजेस कॉज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जनरल लाइफ साइकिल, जिसके अंदर हम शीज़ोगोनी, गैमीटोगोनी और स्पोरोगोनी को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं शीज़ोगोनी। शीज़ोगोनी को मीरोगोनी भी कहते हैं। शीज़ोगोनी के अंदर एक सेल होता है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर शीज़ोगोनी के अंदर हम देखेंगे कि एक सेल है, एक सेल है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो सेल है इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ये डिवीजन स्टार्ट करता है और ये बहुत सारे न्यूक्लाई बना लेता है। इस तरह इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी डिवीजन होती है इनटू मैनी न्यूक्लाई, बहुत सारे न्यूक्लाई बन जाते हैं। फिर जब ये न्यूक्लाई बन जाते हैं तो ये सेल बर्स्ट करता है और जो जो सारे न्यूक्लाई होते हैं उनको बाहर निकाल देता है। ये सारे न्यूक्लाई जो होते हैं ये सेल से बाहर निकल आते हैं और बाहर निकल कर ये एज अ सेपरेट सेल बन जाते हैं, एक सेपरेट सेल की तरह ये वर्क करते हैं। फिर अब ये जो प्रोसेस है सारा इसको कहते हैं शीज़ोगोनी। इसके अंदर क्या हुआ है, मल्टीपल फिजन हुई है। एक न्यूक्लियस था सेल के अंदर जिसकी डिवीजन हुई है और बहुत सारे न्यूक्लाई बन गए हैं और फिर वो न्यूक्लाई सेल से बाहर मूव कर जाते हैं और वो एज अ सेपरेट सेल वो वर्क करते हैं।
ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं शीज़ोगोनी। इस प्रोसेस को कहते हैं शीज़ोगोनी। और शीज़ोगोनी के रिज़ल्ट में ये जो न्यू सेल्स बनते हैं सारे, एक सिंगल न्यूक्लियाई से जो न्यू सेल्स बनते हैं, इन न्यू सेल्स को कहते हैं मीरोजॉइट्स। इन सेल्स को कहते हैं मीरोजॉइट्स। ये मीरोजॉइट्स कहलाएंगे। अब हम देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है इसको तो शीज़ोगोनी कहते हैं, और जो न्यू सेल्स बने हैं इनको मीरोजॉइट्स कहते हैं। तो मीरोगोनी क्या है? मीरोगोनी को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ मीरोजॉइड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर लिखती हूँ डेफिनेशन, द फॉर्मेशन ऑफ मीरोजॉइट्स इज कॉल्ड मीरोगोनी। ठीक है, मीरोगोनी की डेफिनेशन है ये, द फॉर्मेशन ऑफ मीरोजॉइट्स। ये जो मीरोजॉइट्स की फॉर्मेशन हो रही है इसको हम कहेंगे मीरोगोनी, और ये जो सारा प्रोसीजर हो रहा है इसको हम कहेंगे शीज़ोगोनी। तो इसलिए ये जो ए सेक्शुअल मेथड है इसको शीज़ोगोनी भी कह सकते हैं और मीरोगोनी भी कह सकते हैं। शीज़ोगोनी इसलिए क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल फिजन हो रही है, एक सिंगल न्यूक्लियाई मल्टीपल न्यूक्लियाई में डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसकी मल्टीपल फिजन हो रही है तो इसको शीज़ोगोनी कहेंगे। और मीरोगोनी इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके अंदर मीरोजॉइट्स की फॉर्मेशन हो रही है, और मीरोगोनी क्या है? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मीरोजॉइट्स। तो ये है शीज़ोगोनी और मीरोगोनी, और ये ए सेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट हम देखेंगे गैमीटोगोनी, जो कि एक सेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। और गैमीटोगोनी के अंदर क्या होता है? गैमीट्स बनते हैं। गैमीटोगोनी के अंदर सबसे पहले गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, तो वो बनेंगे कैसे? सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा कि मीरोजॉइट्स बन गए हैं। ये जो मीरोजॉइट्स बनते हैं इनकी डिवीजन होती है गैमीटोगोनी के अंदर। जो मीरोजॉइट्स यहाँ पर बने हैं ये क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। मीरोजॉइट्स डिवाइड, मीरोजॉइट्स डिवाइड करेंगे और ये क्या बनाएंगे? एक तो ये बनाएंगे माइक्रोगैमीटोसाइट्स, माइक्रोगैमीटोसाइट्स बनाएंगे। दूसरा ये मैक्रोगैमीटोसाइट्स बनाएंगे, मैक्रोगैमीटोसाइट्स। माइक्रोगैमीटोसाइट्स से माइक्रोगैमीट्स बन जाएंगे, माइक्रोगैमीटोसाइट्स से माइक्रोगैमीट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। और जो माइक्रोगैमीट्स होते हैं ये मेल गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट्स। और इसी तरह जो मैक्रोगैमीटोसाइट्स हैं इनसे मैक्रोगैमीट्स बनेंगे पहले, मैक्रोगैमीट्स। और मैक्रोगैमीट्स जो होते हैं इनसे फीमेल गैमीट बनते हैं, फीमेल गैमीट। तो ये मीरोजॉइट्स जब डिवाइड करेंगे तो वो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बना देंगे। फिर जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बन जाएंगे तो ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो हैं ये एक दूसरे के साथ फ्यूजन करेंगे, और फ्यूजन करने के बाद ये जाइगोट बना देंगे। मेल और फीमेल गैमीट एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होंगे और गैमीटोगोनी के अंदर क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। यहाँ पर जाइगोट बन जाएगा गैमीटोगोनी के अंदर। ठीक है, फिर हम देखेंगे स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी के अंदर क्या होता है? स्पोरोगोनी के अंदर ये होता है कि जो जाइगोट यहाँ पर बना है ये वाला जाइगोट स्पोरोगोनी के अंदर क्या करेगा? मियोसिस करेगा। तो जाइगोट अंडरगोज मियोसिस। इसके अंदर ये जो जाइगोट बना था सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में, वो स्पोरोगोनी जो कि ए सेक्शुअल मेथड है इसके अंदर जाकर जाइगोट मियोसिस करेगा। और जब जाइगोट मियोसिस करेगा, जाइगोट एक पूरा सेल होता है जिसके अंदर पूरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जब जाइगोट जो है वो मियोसिस करेगा तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या बन जाएगा? ये जो जाइगोट है वो हैप्लॉइड स्पोर्स बना देगा, वो एक हैप्लॉइड सेल बन जाएगा ना, हैप्लॉइड सेल बन जाएगा। फिर ये जो हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे मियोसिस के रिजल्ट में, वो क्या करेंगे? वो रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे। वो जो सेल्स होंगे वो रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे, रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा? वो रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके रिज़ल्ट में मैनी, बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे, मैनी स्पोर्स और ऊसिस्ट, बहुत सारे स्पोर्स और ऊसिस्ट बन जाएंगे जब ये रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। तो उसके रिजल्ट में बहुत सारे स्पोर्स और ऊसिस्ट बन जाएंगे। और ये जो प्रोसीजर होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स और ऊसिस्ट का, उसको कहते हैं स्पोरोगोनी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मैनी स्पोर्स और ऊसिस्ट इज कॉल्ड एज स्पोरोगोनी। इस प्रोसेस को स्पोरोगोनी कहते हैं। तो अब ये जो तीनों मेथड थे लाइफ साइकिल के रिप्रोडक्शन के, वो हमने अंडरस्टैंड कर लिए हैं। हमने जनरल लाइफ साइकिल देखा है, इसके अंदर हमने शीज़ोगोनी और मीरोगोनी को अंडरस्टैंड किया है कि शीज़ोगोनी जो है ये ए सेक्शुअल मेथड है और इसके अंदर मल्टीपल फिजन होती है जिसको शीज़ोगोनी कहते हैं, और बहुत से मीरोजॉइट्स बनते हैं जिनको मीरोगोनी कहते हैं, जिस प्रोसेस को मीरोगोनी कहते हैं।
नेक्स्ट है गैमीटोगोनी, जिसके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है और इसके अंदर क्या होता है, मीरोजोइट्स डिवाइड करते हैं और उनसे माइक्रोगैमीटोसाइट्स और मैक्रोगैमीटोसाइट्स बनते हैं। फिर माइक्रोगैमीटोसाइट्स से माइक्रोगैमीट्स बनते हैं जिनके अंदर मेल गैमीट होते हैं, और मैक्रोगैमीटोसाइट्स से मैक्रोगैमीट्स बनते हैं जिनके अंदर फीमेल गैमीट्स होते हैं। और फिर ये मेल और फीमेल गैमीट जो हैं ये आपस में फ्यूजन करते हैं और जाइगोट की फॉर्मेशन कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्पोरोगोनी के अंदर वो जो जाइगोट बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, स्पोरोजोनी के अंदर ये जाइगोट अंडरगो करेगा मियोसिस और मियोसिस के रिजल्ट में ये हैप्लॉइड स्पोर्स बना देगा। ये था हमारा जनरल लाइफ साइकिल। अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। और लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर टू होस्ट होते हैं। टू होस्ट होते हैं, एक वर्टिब्रेट होस्ट होता है और दूसरा इनवर्टिब्रेट होस्ट होता है। अब जो वर्टिब्रेट होस्ट होता है इसके अंदर ह्यूमंस आते हैं, ह्यूमंस की एग्जांपल है इसके अंदर। और इनवर्टिब्रेट होस्ट के अंदर मॉस्कीटो, इनवर्टिब्रेट होस्ट के अंदर फीमेल मॉस्कीटो है और वर्टिब्रेट होस्ट के अंदर ह्यूमंस हैं। अब ये दो होस्ट होते हैं। अब जो वर्टिब्रेट होस्ट है इसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर वर्टिब्रेट होस्ट के अंदर शीज़ोगोनी भी होती है और गैमीटोगोनी भी होती है। शीज़ोगोनी जिसके अंदर मल्टीपल फियन और मीरोजोइट्स बनते हैं, और गैमेटोगोनी जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। अब जो शीज़ोगोनी है ये ए सेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है और गैमीटोगोनी है जो ये सेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। और ये दोनों जो है मेथड जो है ये वर्टिब्रेट होस्ट के अंदर हो रहे हैं। अब हम देखेंगे वर्टिब्रेट होस्ट के अंदर शीज़ोगोनी होती है। जो शीज़ोगोनी होती है वर्टिब्रेट होस्ट के अंदर, मोस्ट ऑफ द शीज़ोगोनी अकर्स इन द ह्यूमंस लीवर सेल्स। ठीक है, लीवर सेल्स के अंदर ज़्यादातर शीज़ोगोनी होती है और जो रिमेनिंग शीज़ोगोनी है वो अकर करती है रेड ब्लड सेल्स के अंदर। ज़्यादा जो होती है शीज़ोगोनी वो लीवर सेल्स के अंदर होती है और जो रिमेनिंग होती है वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती है, रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमंस और वर्टिब्रेट होस्ट। और जो गैमीटोगोनी होती है जिसके अंदर माइक्रोगैमीटोसाइट्स और मैक्रोगैमीटोसाइट्स बनते हैं, फीमेल और मेल गैमीट बनते हैं और उनसे जाइगोट बनता है। ये गैमीटोगोनी जो है ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती है। इट अकर्स इन रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स के अंदर गैमीटोगोनी होती है और इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं जिनको गैमीटोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, ये जो गैमीटोसाइट्स होते हैं ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर बनते हैं। इन द वर्टिब्रेट होस्ट, ह्यूमन के अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर गैमीटोसाइट्स बन जाते हैं जिनके अंदर मेल गैमीट बनता है और फीमेल गैमीट बनता है। अब जो जाइगोट है वो मॉस्कीटो के अंदर जाकर बनेगा, दूसरे होस्ट के अंदर जाकर बनेगा। यहाँ पर इसके अंदर हमने देखा है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के अंदर कि वर्टिब्रेट होस्ट के अंदर शीज़ोगोनी हुई है, मल्टीपल फियन हुई है और शीज़ोगोनी जो है वो लीवर सेल्स के अंदर भी हुई है और रेड ब्लड सेल्स के अंदर भी हुई है। और जो गैमीटोगोनी है उसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट बने हैं और ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर बने हैं। अब जो जाइगोट बनेगा वो बनेगा मॉस्कीटो के अंदर। तो यहाँ पर हम सेकेंड होस्ट देखेंगे, मॉस्कीटो होस्ट, जिसके अंदर स्पोरोगोनी होगी, स्पोरोगोनी होगी जो कि ए सेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये मॉस्कीटो के अंदर होगी। और इसके अंदर क्या होगा, मॉस्कीटो पिक्स गैमीटोसाइट्स फ्रॉम द वर्टिब्रेट होस्ट। यहाँ पर जो गैमीटोसाइट्स बने हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बना है, मॉस्कीटो इनको वर्टिब्रेट होस्ट के अंदर से पिक कर लेगा और ये जो गैमीट मेल और फीमेल गैमीट मॉस्कीटो पिक करेगा, फिर इनसे जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। और ये जाइगोट कहाँ बनेगा, मॉस्कीटो के गट के अंदर, गट के अंदर यानी कि मॉस्कीटो के स्टमक के अंदर जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर जब मॉस्कीटो के स्टमक के अंदर जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी तो फिर वो जाइगोट दोबारा से म्यूजिस करेगा। हमने पीछे भी पढ़ा था कि जाइगोट जो है फिर से म्यूजिस करता है और उसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाती है। और फिर ये म्यूजिस करने के बाद जो सेल बनते हैं वो रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, रैपिडली डिवाइड करते हैं और उनसे मैनी स्पोर्स और oocyst बन जाते हैं। अब ये जो मैनी स्पोर्स और oocyst बने हैं, ये मैनी स्पोर्स और oocyst आर नाउ रेडी टू एंटर इनटू न्यू होस्ट। अब ये न्यू होस्ट के अंदर एंटर होने के लिए रेडी हैं। या मॉस्कीटो बाइट के थ्रू ये न्यू होस्ट के अंदर जाएंगे और उनके अंदर डिजीज़ कॉज करेंगे। और ये जो डिज़ीज़ कॉज करते हैं प्लाज्मोडियम, दूसरे वर्टिब्रेट होस्ट के अंदर ये जो डिज़ीज़ कॉज करते हैं उस डिज़ीज़ को कहते हैं मलेरिया। मलेरिया की डिज़ीज़ ये कॉज करते हैं न्यू होस्ट के अंदर जाकर और मॉस्कीटो बाइट के थ्रू ये फैलते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, जिसके अंदर हमने फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा को स्टडी किया है और इसके अंदर हमने इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, जनरल लाइफ साइकिल देखा है, फिर हमने लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को स्टडी किया है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम स्टडी करेंगे। प्लाज्मोडियम की कुछ टाइप्स होती हैं जिनको हम अगले लेक्चर के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। होप यू लाइक द लेक्चर। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।